दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 4 सितंबर को घोषणा की थी कि चंद्रयान-3 मिशन का विक्रम लैंडर सुप्तावस्था यानी स्लीप मोड में चला गया है। इससे पहले रोवर प्रज्ञान 2 सितंबर को सुप्तावस्था या निष्क्रिय अवस्था में चला गया। चंद्रयान-3 मिशन की अपेक्षित अवधि समाप्त होने में काफी समय बीत जाने के बावजूद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्ररात्रि के बाद मिशन के फिर से जीवित होने की उम्मीद बरकरार बताई है। अंतरिक्ष अभियान में बड़ी छलांग लगाते हुए 23 अगस्त को भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे देश चांद के इस क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला तथा चंद्र सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है और 23 अगस्त का दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी तरह से चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर चंद्रयान-2 ने 2019 में अपने पद चिन्ह छोड़े थे, उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। दोस्तों, जब से चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया, तब से अभी तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड से नहीं निकला है। चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर फिर से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्या अपना काम फिर से करना प्रारंभ करेगा? दोस्तों, लगातार दिन बीतते जा रहा है, लेकिन प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर तक कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, जिससे वैज्ञानिक भी चिंता में है। चांद की अंधेरी रात बीत चुकी है और चांद पर सूरज निकल चुका है। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। चांद की कड़कती ठंड से बचने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काफी ज्यादा इंसुलेटर जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिससे कि चांद पर पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर ज्यादा असर न पड़े और वह सुरक्षित हमेशा बने रहे, ताकि दोबारा से जब चांद पर सुबह हो तो यह दोबारा से कम कर सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है, लेकिन 23 सितंबर के दिन चांद पर सूरज की किरणें पड़ा है, तो लगभग 25 सितंबर तक उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और उसके बाद ही यह अपनी गहरी नींद से जाग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 19 सितंबर के दिन ही सूरज निकल चुका था, पर सूरज को निकले करीब 7 दिन हो चुके हैं और अब तक चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरे तरीके से चार्ज हो चुकी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज होने के बाद बारी आती है वैज्ञानिकों को विक्रम लैंडर तक रेडियो सिग्नल भेजने की। विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद विक्रम लैंडर के सारे आउटपुट सिग्नल को बंद कर दिया गया था। तो जब वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए, उसके बाद धरती से भेजे गए रेडियो सिग्नल को रिसीव करके जाग जाए और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी जगा दे, लेकिन अभी तक नहीं तो प्रज्ञान रोवर जगा है और नहीं विक्रम लैंडर जागा है। आपको बता दूं कि चंद्रयान-3 चांद दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करके ढेर सारे तत्वों की खोज तो कर ली थी, लेकिन हाइड्रोजन की खोज करना बाकी था। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर चांद की धरती पर हाइड्रोजन की खोज हो पाती है तो चांद पर पानी पाए जाने की पुष्टि की जा सकती है, और चंद्रयान-3 का प्रमुख मकसद ही है चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके पानी की खोज करना था। लेकिन आज के दिन वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर के पास रेडियो सिग्नल को भेजा जाएगा, क्योंकि अब चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है या नहीं। ये सब जानने के लिए वैज्ञानिकों को धरती से विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजना होगा। दोस्तों, चांद पर सूरज को निकले लगभग 5 दिन का समय बीत चुके हैं। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि विक्रम लैंडर का टेम्परेचर भी सही सलामत पहले जैसा हो जाए। जैसा कि हमने बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का रात में तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तक पहुंच जाता है और अभी चांद पर सुबह हुए केवल 7 दिन हुआ।
और अब 14 दिनों तक सूरज निकला रहेगा। इस बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर लगभग स्लीप मोड से यदि बाहर आएगा तो वह कम से कम 500 मीटर से अधिक की दूरी तक जाकर चांद की अलग अलग जगह का डाटा इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक जानकारी भेजेगा। जब वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाला था तो उसकी जगह को बदल दिया था और एक अच्छी समतल जगह पर किया गया था, जिससे कि सूरज की रोशनी उनके सोलर पैनल पर पूरी तरीके से पड़ सके। ये ऐसा इसीलिए किया गया था उसे किसी चार्ज होने में कठिनाइयां का सामना न करना पड़े। विक्रम लैंडर में 3 खास सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि अगर सूरज की रोशनी किसी भी रोलर पैनल पर पड़ता है तो किसी भी एंगल से किसी न किसी सोलर पैनल पर उसकी रोशनी पड़ती रहेगी और वह चार्ज होता रहेगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर में केवल एक ही सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उसकी दिशा को सही रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। प्रज्ञान रोवर एक्सपेरिमेंट करता है तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिस एंगल से सूरज की रोशनी आ रही है, प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल इस एंगल में सूरज की दिशा में रहे, जिससे कि लगातार उसकी बैटरी चार्ज होती है। और विक्रम लैंडर में इसका ध्यान नहीं रखना होता है, क्योंकि विक्रम लैंडर को एक स्थान पर खड़े रहकर चांद की धरती का तापमान और रेडिएशन जैसे डाटा इकट्ठा करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है तो उन्हें वैज्ञानिकों के द्वारा कमांड दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं भेजा गया है। इसलिए अभी भी चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर मस्ती सो रहा है। चंद्रयान-3 आज के दिन जागेगा या फिर नहीं, क्योंकि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अभी भी सही सलामत बचा हुआ है कि ठंड में नष्ट हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 27 सितंबर का दिन बीता जा रहा है और अभी तक चंद्रयान-3 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों, दोबारा से जागने के लिए इस समय प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर काफी ज्यादा कष्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसी तरह के वीडियो की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।